Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel, The Science Hub. And today I am here with very interesting video based on how parasitic plants get their nutrition from their host. And as you can see, I am taking an example of Amar Bale and its scientific name is Cuscuta. So without wasting our time, let's start our video. Dear student, now I am having a twig with parasitic stem Cuscuta, जिसे हम अमर बेल भी बोलते हैं। रीज़न बिहाइंड कि अमर बेल की कोई भी रूट्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ प्लांट की स्टेम के ऊपर ही सरवाइव करता है। उसी से न्यूट्रिशन और वाटर सभी मिनरल्स वगैरह उसी से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे अपने न्यूट्रिशन जो है होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है और उस प्लांट को बहुत बुरे तरीके से न्यूट्रिशन लेस करता चला जाता है और धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो बहुत वीक होता चला जाएगा। रीज़न बिहाइंड इस पैरासिटिक प्लांट की रूट्स होती हैं जो हिस्टोरिया कहलाती हैं। ये टिथ लाइक रूट्स होती हैं, एज यू कैन सी ऐसी इनकी रूट्स होती हैं जिनको हम हिस्टोरिया बोलते हैं। और ये हिस्टोरिया जो है, ये जो होस्ट प्लांट है उसके स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर उनके जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच जाती हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन एंड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। एज यू कैन सी इस अमर बेल ने इस ट्विग पर जगह जगह से अपने कनेक्शन बनाए हुए हैं जहाँ से वो न्यूट्रिशन और वाटर जो है वो इस होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपनी ग्रोथ ये कंटिन्यू करता रहता है, जिसकी वजह से होस्ट प्लांट को बहुत कम न्यूट्रिशन मिलता है और धीरे धीरे होस्ट प्लांट जो है वो ड्राई होता चला जाता है और अमर बेल अपनी ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। और जैसे ही होस्ट प्लांट पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है, तो अमर बेल अपनी ट्विग, अपनी ब्रांचेस को नियर बाय किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पहुंचा लेती हैं और वहाँ से उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करती रहती है और कभी भी वो मरती नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि अब ये जो इस प्लांट के ऊपर पैरासिटिक प्लांट, ये जो अमर बेल यहाँ लगी हुई है, इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स भी आते हैं और उस पर सीड्स भी बनते हैं और वो सीड्स जब ज़मीन में मिट्टी के अंदर मिक्स होते हैं, उनको पर्टिकुलर जैसे ही कोई ब्रांच, कोई उनको पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर उनको मिलता है ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं और किसी भी नियर बाय प्लांट हर्ब्स के ऊपर वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे आसपास के सभी हर्ब्स के ऊपर, बड़ी ट्रीज़, ज़्यादातर जो पैरासिटिक अमर बेल है वो या तो कांटेदार पौधे बबूल और बेरी के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो बेर का पौधा जो है यहाँ पर हमने लिया है, इस तरह के पौधों के ऊपर ये बहुत जल्दी अपना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और पूरे के ऊपर फैल करके उस पौधे को, प्लांट को, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स को भी ड्राई कर देती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने देखा कैसे एक पैरासिटिक प्लांट दूसरे पौधों के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसके लाइफ को स्पॉइल कर देता है। जहाँ इस अमर बेल के हमने इतने सारे नुकसान देखे हैं कि वो होस्ट प्लांट को ख़त्म कर देता है, उसे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है और अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, वहीं इसके कुछ हर्बल बेनिफिट्स भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ हेयर एंड बहुत सारे बॉडी स्वेलिंग की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी एज अ हर्ब इसको यूज़ किया जाता है। तो जहाँ इसके नुकसान है वहाँ इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, बट ये तय है कि ये अमर बेल जिस भी पौधे के ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देती है उस पौधे को ये सुखा कर ही वहाँ से अगले पौधे तक पहुँचती है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मस्ट गिव अ thumbs up and subscribe the channel and also share it with your friends and wait for my next video. Till then, goodbye everyone.